हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पार्ट 7 करेंगे हास्याकरण की समझ। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सबसे पहले हम समझते हैं हास्याकरण का मतलब क्या होता है। हास्याकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को औरों से अलग, कमतर समझना। कमतर का मतलब क्या होता है? औरों से छोटा समझना और समाज में उनके साथ बेदखली का एहसास करवाना। ये जो है हास्याकरण का मतलब होता है। यानी किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों को छोटा समझना, उनको उनके हक न देना, ये क्या कहलाएगा? ये हास्याकरण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है और अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता है या एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो खुद को समाज के अंदर, अपने आप को समाज के अंदर मिला नहीं पाते, अपने आप को उनसे छोटा समझते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना रहती है कि हम जो व्यवहार करते हैं वो अन्य लोगों के जो है लिए सही नहीं है। तो इस तरह की बातें वो सोचती हैं और ऐसे लोगों को जो आसपास के लोग हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं। समाज का यह तबका अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो जो ये तबका होता है, ये जो समुदाय होता है, ये अपने आप को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से ये क्या हो जाता है? वंचित रहता है। ना तो उसको वो राजनीतिक हक मिलता है, ना ही देश में जो उसको आर्थिक उन्नति होनी चाहिए उसकी वो मिलती है, समाज में जो उसकी भागीदारी होनी चाहिए उससे भी वो वंचित रह जाता है। अब हम बात करते हैं हास्याकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, हास्याकरण के क्या क्या कारण होंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है भिन्न भाषा, यानी अलग अलग जो भाषाएं हैं वो हास्याकरण का क्या बनती हैं? कारण बनती हैं। लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं जिसके कारण वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, जिसके कारण हास्याकरण का जो है ये एक इसका कारण होता है। अलग अलग रीति रिवाज, सभी लोग जो हमारे चारों तरफ हैं, किसी के रीति रिवाज जो है कुछ हैं, कोई किसी तरह से कार्य करता है, तो सबके रीति रिवाज अलग होने से जो है कुछ लोग जो माइनॉरिटी में हैं, जिनकी संख्या देश में कम है, वो लोग क्या सोचते हैं कि शायद हमारे रीति रिवाज जो है वो इनसे बेहतर नहीं है। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो हास्याकरण का कारण बनती हैं। थर्ड नंबर पे है गरीबी। ये सबसे एक मेन रीज़न कह सकते हैं हम हास्याकरण का। जो गरीब लोग हैं वो ही अपने आप को ज़्यादा फिर छोटा समझते हैं। वो समझते हैं कि हम जो है इस समाज में और लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हैं, और जो और लोग हैं वो भी सोचते हैं कि ये गरीब हैं, इसीलिए ये हमारे साथ जो है मिक्सअप जो है नहीं हो सकते, ये हमारे बराबर नहीं आ सकते। नंबर 4, कमतर सामाजिक दिशा। अब उन लोगों की जो है सामाजिक दशा वो जो है क्या है, वो एक तरह से उनकी जो पोजीशन है वो समाज में वो बाकी जो लोग हैं उनके इक्वल नहीं है और वो अपने आप को छोटा समझते हैं, वो अपने आप को और लोगों के बराबर नहीं समझते, जिसके कारण ये जो है हास्याकरण का जो आप कह सकते हो ये कारण हो सकता है। कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं। अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों या उचित मौक़ों का। तो कई बार लोग जो है, जो ये समूह होते हैं, इनको दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि वो लोग उनसे ज़्यादा घुले मिले नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये हमें किसी भी तरह से नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए, और ऐसे जो लोग हैं अलग थलग वो रहते हैं, समाज के अंदर अपने आप को वो नहीं जो है अपनी पोजीशन नहीं बना पाते, जिसके कारण वो सरकारी जो योजनाएं देती है सरकार, उनका भी लाभ नहीं उठा पाते और ना ही जो नए जो संसाधन होते हैं, उचित मौके होते हैं उनके विकास के लिए, उनका ही लाभ वो उठा पाते हैं। साथ ही साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। वैसे व्यक्तियों जिनके पास धन और भूमि है और जो ज़्यादा शिक्षित हैं, उनके मुकाबले से ये अधिक जो है क्या होते हैं? असहाय होते हैं। यानी इनके पास ना तो धन होता है, ना ही इनके पास ज़्यादा भूमि होती है, इसलिए ये ज़्यादा शिक्षित भी नहीं होते, इसलिए उन सब के मुकाबले ये क्या हो जाते हैं? ये असहाय हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आदिवासी के बारे में।
आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और बेसिक निवासी मतलब यहाँ पे मूल निवासी का क्या मतलब है? ये वो निवासी हैं जो हम सब कभी पहले हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो सब क्या थे? वो एक समय में मूल निवासी थे, ठीक है। मूल निवासी का मतलब कि जो प्रकृति ही उनके लिए पूजनीय है, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वही उनका घर है, तो वो क्या है? वो मूल निवासी हैं। ये तो एडवांसमेंट, डेवलपमेंट हुई है समाज में, ठीक है। हमारे जो विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, तब हम मूल निवासी से आज हम अपने आप को आधुनिकीकरण समाज का हिस्सा जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मूल निवासी क्या है? उनको हम आदिवासी कहते हैं, यानी जो पहले के निवासी हैं, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं, यानी आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर आदिवासी हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी जो है वो आज भी किसकी है? आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को ही वो अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के इस तरह के जो बेटा स्वरूप को आपने देखा होगा, वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? ये सब जो है आदिवासी हैं। और आदिवासी के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं और उनका जीवन पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो ये जो लोग हैं जो आज भी जो आधुनिकता है उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो इनको ये भी कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत पुराना जीवन जो कभी पूर्वज हमारे कभी बहुत पहले वो पुराना जीवन जो जीते थे, वो आज भी वही जीवन जी रहे हैं और इसीलिए ये मूल निवासी कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। उन्हें अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों में उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। तो बेटा आज भी इनको जो है शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। दूसरा, जो लोग अपनी जमीन, अपने गांव छोड़कर आ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उनको जो है क्या है कि शहरों में, जो कस्बों में, उद्योग धंधों में जो है उनको कम कीमत पर ही काम करा लिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? जागरूकता नहीं है, और इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। उसके बाद देखिए, आज की वर्कशीट में हमने पढ़ा कि हाशियाकरण क्या होता है और आदिवासी जो है वो लोग कौन होते हैं। तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपनी समझ के अनुसार एक व्यक्ति का, आदिवासी व्यक्ति का चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ से देख के आप एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बना सकते हो। उसके बाद देखिए प्रश्न 1 है, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर किया था हाशियाकरण क्या है, तो ये वाला आप आंसर लिख देंगे। हाशियाकरण यानी जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को छोटा समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 2 है, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो वो अलग थलग क्यों रहते हैं? तो उसके कई कारण, उसकी वजह कई हो सकती हैं। तो आप ये वाला आंसर जो है ना, ये पॉइंट्स बना के लिखिएगा। तो देखिए नंबर 1, क्यों रहते हैं अलग रीति रिवाज के कारण हो सकता है। नंबर 2, अलग भाषा के कारण। नंबर 3, गरीबी के कारण। नंबर 4, सामाजिक हैसियत से में कम। ये 4 कारण जो है आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 डाल के। तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर होगा, ठीक है, कि क्या कारण है जिसके कारण हाशियाकरण जो है वो होता है, यानी वो लोग अपने आप को अलग थलग समझते हैं। तो गरीबी के कारण हो सकता है, अलग रीति रिवाज के कारण हो सकता है, अलग भाषा के कारण, या सामाजिक हैसियत में कम जो है अपने आप को वो समझते हैं। प्रश्न 3 देखिए, आदिवासी कौन होते हैं? तो बेटा यहीं पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से कर लीजिए। आदिवासी लोग वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और पर्वत, नदी आदि को ही अपना निवास स्थान मानते हैं। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो यहीं पे उत्तर है, आदिवासियों ने अपना जीवन सुधारने व सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा उठाने के लिए शहरों में रहना शुरू कर दिया है। तो ये रीजन है। तो ये आपका प्रश्न 4 का उत्तर होगा। तो प्रश्न 5 देखिए, आपके विचार से
हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित मिलाना किया जा सकता है। तो कैसे हम हाशियाई लोगों को अपने समाज में मिला सकते हैं, तो बेटा उनके साथ समानता का व्यवहार करके हम उनको जो है अपने समाज में मिला सकते हैं, ताकि वो अपने आप को कमतर छोटा महसूस ना करें और बाकी जो समुदाय हैं उनके साथ वो मिल घुल जाएं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, हाशियाई लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके समाज में समावेशित किया जा सकता है। तो ये आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज के एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 8। और आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।